कहानी की शुरुआत में हम कोनन नाम के एक जाबाज योद्धा को देखते हैं। जब उसका जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसकी माँ का पेट काटकर उसे बाहर निकाला। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी पत्नी की मौत जाया नहीं जाएगी। कोनन जरूर किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे, क्योंकि उन्हें उसके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं दिखाई दी जिसे देखकर उन्हें ये कहने में गर्व हो कि ये उनका बेटा है। एक दिन उन्होंने कबीले के सभी बच्चों को मुंह में चिड़िया के अंडे रखकर पहाड़ी तक रेस लगाने को कहा। कोनन हमेशा की तरह बाकी बच्चों से पीछे रह गया। उसने सबसे लेट रेस शुरू की, लेकिन उसे जीतने की धुन सवार थी। शर्त ये थी कि वापस आने तक अंडे फूटने नहीं चाहिए थे। ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि वो उसे बचाते हुए रेस फिनिश कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। आखिर में कोनन जब पहाड़ी से वापस लौट रहा था, अचानक कुछ आदमखोर लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसने इससे पहले इन लोगों को कभी नहीं देखा था। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सभी को मार डाला और उनके सर काटकर कबीले में वापस लौटा। लोगों ने जब उसके हाथ में घुसपैठियों के कटे हुए सर देखे तो सब उसकी बहादुरी देखकर चौंक गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतने खतरनाक लोगों का अकेले सामना किया। उसके पिता को भी यह एहसास हो गया कि उनका बेटा उतना भी मामूली नहीं था जितना कि वो आज तक समझते आए थे। बाहर से हंसी मजाक करने वाला ये लड़का अंदर एक खतरनाक योद्धा बनने का जज्बा रखता था। उन्होंने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेंगे ताकि कोनन वो सब हासिल कर सके जो उसकी तकदीर में लिखा गया था। सबसे पहले उन्होंने उसे तलवार बनाना सिखाया। उन्होंने कहा, तुम एक लोहार के बेटे हो, चलो मुझे एक तलवार बनाकर दिखाओ। कोनन ने फटाफट तलवार बना दी, लेकिन कोरिन ने जैसे उसे पत्थर पर पटका, उसकी बनाई तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। कोरिन ने कहा, अगर एक मजबूत तलवार बनानी है तो तपते लोहे को तुरंत बर्फ में डालना होगा। तलवार में लचक ही सबसे जरूरी है, उसके बिना ये बस एक लोहे का टुकड़ा है। इसके बाद उन्होंने कोनन को तलवारबाजी सिखाई। वो एक महान योद्धा बनने का दम रखता था, लेकिन उसकी जल्दबाजी उसे मात दे रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन को उसे मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं थी। वो उसकी छोटी छोटी गलतियां पकड़कर ही उसे मार सकता था। उन्होंने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम इस तलवार के लायक नहीं। कोनन ने उनकी इस बात को दिल पर ले लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। वो बस किसी तरह अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त उसने देखा कि एक आदमी अपनी सेना के साथ उसके कबीले की ओर जा रहा था। ये घुसपैठिए थे जो किसी खास चीज के लिए उनके इलाके में आए थे। उन्होंने कबीले पर हमला किया, लोगों के घर जला डाले और उन्हें बंदी बनाकर पूछने लगे कि उनका मुखिया कहाँ है। जब तक कोनन वहां पहुंचता तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन घुसपैठियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनका सरदार जिम कहता है कि मेरे आगे घुटने टेको या मारे जाओ, लेकिन कोरिन की आंखों में मौत का खौफ नहीं था। जिम उसे जादुई मास्क का आखिरी टुकड़ा मांगता है, जिसे हासिल करके वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता। ये मास्क उसे पहनने वाले को ऐसी अनोखी शक्तियां देता था जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते थे। कोरिन जानता था कि इस शक्ति को पाने वाले ने कभी इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं किया। उसे अपनी जान देना गवारा था, लेकिन वो कभी उस आखिरी टुकड़े का पता नहीं बताता। कोनन ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की और उनके एक आदमी की नाक काट दी, लेकिन उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। जिम ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी ही है कि वो हमसे लड़ने चला आया। हम यहाँ जिम की बेटी मारिक को देखते हैं, जो अपनी जादुई ताकत से उस मास्क के आखिरी टुकड़े को ढूंढ लेती है। अब दुनिया की सारी ताकत उसके हाथ में थी। उसने पूरे कबीले को जलाने को कहा और कोरिन के सर के ऊपर खोलता हुआ लोहे का घड़ा रख दिया। कोनन ने एक जंजीर पकड़ी हुई थी जो उस घड़े को पलटने से रोक रही थी। आग बढ़ती ही जा रही थी। अगर वो इसी तरह जंजीर को पकड़े रहता तो अपने पिता के साथ वो भी जलकर मारा जाता। कोरिन ने कहा, जंजीर छोड़ दो बेटा, जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। कोनन ने जंजीर छोड़ दी, जिससे खोलता हुआ गर्म लोहा उनके सर पर गिर गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कोनन जब बाहर आया तो देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसने अपने पिता की तलवार उठाई और खुद से वादा किया कि एक दिन वो उनके कातिल को ढूंढकर इसी तलवार से उसकी जान लेगा। इसके बाद लावारिस कोनन उसकी तलाश में पूरी दुनिया घूमा। उसने जिंदा रहने के लिए चोरी, लूट मार, कत्लेआम और ना जाने क्या क्या काम किए। आखिर में वो समुद्री लुटेरों से टकराया, जिसने उसे सहारा दिया और वो कोनन द बारबेरियन के नाम से जाना जाने लगा। पर आज भी उसे अपने पिता के कातिल की तलाश थी। आज कोनन गुलामों की बस्ती पर हमला करने आया था। अपने लुटेरे साथियों के साथ मिलकर उसने पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिराए। सबको पता चल गया था कि लुटेरे आए हैं, जिसके बाद उन गुलामों के मालिक भाग खड़े हुए और जिन्होंने भी कोनन से लड़ाई की वो मारे गए। कोनन ने सभी को आजाद कर दिया और ऐलान किया कि अब से यहाँ कोई गुलाम नहीं रहेगा। इनाम के तौर पर वो कुछ वेश्याओं को अपने साथ ले गए और उस रात उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। वो शराब के गिलास चढ़ाए ही जा रहे थे कि तभी कोनन की नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने सिपाहियों के साथ एक चोर की तलाश कर रहा था। कोनन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी बचपन में उसने नाक काटी थी। सिर्फ वही आदमी उसे जिम तक पहुंचा सकता था। कोनन ने उस चोर को पकड़ लिया और कहा, देखो ये यहाँ है। सैनिक जब उसके पास आए तो उसने उन पर हमला कर दिया।
उनके हाथ में पकड़े जाना उसकी चाल थी ताकि वो उन्हें अपने सरदार के पास ले जाएं। उस चोर ने कहा, तुम्हें मरने का शौक है क्या? तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गया हूँ। कोनन को जैसे ही गुलामों के बीच लाया गया, उसने पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सबने उसकी बात हवा में उड़ा दी और कहा, सरदार गुलामों से नहीं मिलते। वहीं दूसरी ओर सरदार उस चोर को टॉर्चर कर रहा था। कोनन ने जब उसकी चीखें सुनी तो वो उठ गया और उन लोगों को बहुत पीटा। उसने सरदार को पकड़ लिया और कहा, पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? इतने सालों में तो वो लुटेरा उसे भूल ही गया था, लेकिन कोनन ने जब उसकी कटी हुई नाक में उंगली डाल दी, जिसके बाद ही था कि उसे याद आया कि ये लड़का कौन है। कोनन ने पूछा, वो लुटेरा कहाँ है जिसने मेरे पिता को मारा था? सरदार ने उसे बताया कि वो तब लुटेरा था, लेकिन अब वो बादशाह है। उस मुखौटे ने उसे और उसकी बेटी को पागल कर दिया है। मैं अब उसके साथ काम नहीं करता। कोनन ने उसे बहुत टॉर्चर किया, जिसके बाद उसने सच बता दिया कि जिम कहाँ जा रहा है। कोनन ने उससे वादा किया था कि वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन झूठ और फरेब अब उसके खून में था। उसने एक चाबी उठाई और शराब की मदद से उसे उसके पेट में डाल दिया। उसने सरदार को गुलामों के सामने पेश किया और कहा, तुम्हारी आजादी की चाबी इस जालिम के पेट में है, इसे काटो और चाबी निकाल लो। इसके बाद गुलामों ने उसका पेट चीरकर चाबी निकाल ली और उसकी लाश को गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया। उस चोर ने कहा, मेरा नाम एला शान है, तुमने मेरी जान बचाई, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं है जो मैं खोल नहीं सकता, तुम बस हुक्म करो। कोनन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, एक चोर की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी शान ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मेरे गाँव आ जाना और किसी से भी मेरा नाम पूछना, वो तुम्हें मुझ तक ले आएंगे। वहीं दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं, जो एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जिसका खून पाक हो। उसकी खोज में वो शहपुर शहर तक पहुंच गया। यहाँ कुछ साध्वी लड़कियां रहती थीं, जिनमें से एक लड़की के खून में शाही खून के अवशेष थे। हम यहाँ तमारा को देखते हैं और ये वही लड़की है जिसका खून पाक है, पर वो खुद इस बात से अनजान थी। जिम ने अपनी सेना के साथ उनके शहर पर हमला बोल दिया। राजा ने सारी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकलने को कहा, लेकिन तमारा उसके लिए सबसे स्पेशल थी। उसने उसे सबसे दूर भेजा ताकि जिम कभी उस तक पहुँच ना पाए। तमारा वहाँ से भाग तो गई, लेकिन उनमें से एक ने उसे जाते हुए देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। कोनन जो वहाँ पहुँच ही गया था, उसने देखा कि वहाँ से कोई भाग रहा है। उसे लगा कि ये जिम है, जिसके बाद उसने उसका पीछा किया। किसी तरह वो उसके कैरेज पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो वहाँ एक लड़की थी। उसने पूछा, जिम कहाँ है? पर तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। तमारा जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा समझदार थी, उसने आसानी से उन्हें चकमा दे दिया। कोनन ने भी उसकी मदद की, जिसके बाद जिम का खास आदमी भी पकड़ा गया। मरीक ने उन सभी लड़कियों का खून चक चक कर पता लगाने की कोशिश की कि उनमें से पाक खून कौन है, और जिसने उसे झूठ बोला उसने उसे मार दिया। उसने कहा, इनमें से किसी लड़की का खून साफ नहीं, वो यहाँ नहीं है। राजा ने साफ इंकार कर दिया कि वो नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो कभी सबसे ताकतवर नहीं बन पाएगा। जैसे उसकी पत्नी मारी गई, वही हश्र उसका भी होगा। ये बात जिम को चुभ गई, जिसके बाद जिम ने उसे पटक पटक कर मार डाला। वहीं दूसरी ओर कोनन ने तमारा के हाथ पैर बांध दिए। वो जानता था कि अगर ये मेरे पास रहेगी तो जिम अपने आप यहाँ आएगा। तमारा उससे बहुत विनती करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कोनन लड़कियों की सुनने वालों में से नहीं था। अगली सुबह उस आदमी ने कोनन को कहा कि तुम्हारा इंतजार बेकार है, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, वो मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। इस लड़की को वो पिछले 20 साल से ढूंढ रहे हैं, इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। महाराज तुम्हें सोने में तोल देंगे। कोनन उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया, जहाँ से जिम का कबीला साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसने उस आदमी को एक कैटापुल पर बिठाया और उसे उसी पहाड़ी से सीधा जिम के बेडरूम में फेंक दिया। उसकी मौत तो बहुत भयानक हुई थी, पर कोनन का मैसेज जिम तक पहुंच गया। उसने लिखा था कि मुझसे बंदरगाह पर अकेले मिलो, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। इस बात से अनजान कि कोनन कौन है, जिम ने सोने की पोतली उठाई और तमारा को लेने चला गया। वहां पहुंचकर जिम ने उसे कहा कि बहुत दिनों बाद किसी बहादुर आदमी से सामना हुआ है, ये लो अपना इनाम और उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। कोनन ने कहा, मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा सर। ये सुनकर जिम हंसने लगा। उसने कहा, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तभी पीछे से मारिक आई और उसने अपनी जादुई शक्तियों से रेत के मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया। कोनन ने उसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब जब उसके पैर जमीन पर पड़ते थे वो तब तब खुद को जिंदा कर लेता था। तमारा ने उसे हराने में कोनन की मदद की। वो खुद को कितनी ही बार जिंदा कर पाता। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद आखिर में उसने हार मान ली और वहां से चला गया। अब जिम और कोनन एक दूसरे के आमने सामने थे, पर हम देखते हैं कि अभी तक जिम उस मास्क की ताकत को हासिल नहीं कर पाया था। वो कोनन के सामने कमजोर था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कोनन है, उसी लोहार का बेटा जिसे उसने सालों पहले जिंदा छोड़ दिया था। जिम ने कहा, उस दिन तो मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन आज नहीं दूंगा। मरीक ने कोनन पर बेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया, जिससे कोनन अपना होश खोने लगा। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी उसने जिम का मुकाबला किया। तमारा जानती थी कि वो उससे नहीं जीत पाएगा, जिसके बाद वो उसे लेकर समुद्र में कूद गई।
पास ही खड़ा जहाज उनका इंतजार कर रहा था, जिसने उन्हें रेस्क्यू कर लिया और दोनों मौत के मुंह से बच निकले। कोनन उसे ना मार पाने के पछतावे में बैठा खुद को कोस रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे दिलासा दिया और कहा, दोस्त सिर्फ तुम ही हो जो उसे मारने चले गए, नहीं तो लोग उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं करते। तुम बहादुर हो और इससे बड़ी कोई बात नहीं। कोनन ने कहा, उस लड़की ने मेरी जान बचाई, मैं उसका एहसानमंद हूँ। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। दोबारा कोशिश करने से पहले वो तमारा को सुरक्षित जगह छोड़ना चाहता था। उन्होंने एक लंबे सफर की शुरुआत की, इस बात से अनजान की समुद्री लुटेरों की सेना उनका पीछा कर रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे तो अचानक उनके शिप पर हमला हो गया। लुटेरों ने तमारा को किडनैप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोनन के रहते हुए ये इतना आसान नहीं था। उसके दोस्तों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया और उन सभी को मार डाला। आखिर में वो सुरक्षित जगह पहुंच गए, जिसके बाद कोनन को अपना सफर अकेले तय करना था। उसके दोस्त ने तमारा से कहा कि कल सवेरे हम यहाँ से आगे जाएंगे। कोनन नक्शा भूल गया है, जाओ उसे ये दे आओ और इसी बहाने उसे अलविदा भी कह देना। तमारा जब उसके पास गई तो उसने उसकी आंखों में बस नफरत देखी। कोनन ने कहा, जहाज पर वापस लौट जाओ, पर वो नहीं गई। तमारा उससे प्यार करने लगी थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वो रात दोनों ने साथ गुजारी और सुबह होते ही तमारा वापस जहाज की ओर चली गई। कोनन ने देखा कि वो यहाँ नहीं है कि तभी उसे तमारा के चीखने की आवाज आई। मरिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी और वो लोग उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद हम जिम के काले साम्राज्य को देखते हैं। तमारा को देखते ही जिम के चेहरे पर खुशी छा जाती है। उसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन मारिक ने उसका खून चक्कर पता लगा लिया कि ये झूठ बोल रही है, ये वही लड़की है जिसका खून पाक है। वहीं दूसरी ओर हम कोनन को देखते हैं, जो चोरों के शहर एर्गालोन में अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने आया था। उसने एक आदमी से कहा, मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ तो सभी चोर हैं, तुम किसे ढूंढ रहे हो। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ का नहीं है तो उन्होंने उस पर हमला किया, पर तभी वहाँ शॉन आ गया और उन्हें कहा, ठहरो, ये मेरा दोस्त है। कोनन उसे अपने साथ जिम के किले के पास ले गया। शान ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ निकाला। अंदर जाते ही उन्हें लटके हुए कंकाल दिखाई दिए। शान ने कहा, ये कहाँ ले आए हो मेरे भाई, मैं चोर हूँ, कोई जादूगर नहीं। पर तभी किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। कोनन ने उसकी जान बचाई और दोनों तैरते हुए एक छोटे से तालाब में पहुंच गए। जब गार्ड ने उन दोनों को देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए उसने उस मॉन्स्टर को दावत दी जिसने उन पर हमला किया था। कोनन उससे लड़ा, लेकिन गार्ड ने शान को पिंजरे में बंद करके पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डूब रहा था और उसके हाथ से चाबी भी छूट जाती है। कोनन ने उस गार्ड से लड़ाई की और उसे मारकर पानी में फेंक दिया। मॉन्स्टर ने उसे खा लिया और जब तक वो वापस लौटता तब तक वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। दूसरी ओर जिम ने अपने रिचुअल की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो तमारा को अपनी मरी हुई पत्नी के कपड़े पहनाता है और कहता है कि तुम्हारा खून इस मास्क पर गिरते ही मेरी पत्नी जिंदा हो जाएगी और वो मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना देगी। हम यहाँ मरी के हाथ में कोनन के पिता की तलवार देखते हैं, जिसे वो उन्हें मारने के बाद अपने साथ ले आई थी। इसके बाद उसे बांधकर कंकाल की गुफा में ले जाया जाता है। कोनन दूर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने शॉन से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की मेरे दोस्त, लेकिन आगे बहुत खतरा है, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इसके बाद वो अकेले आगे बढ़ गया। जिम ने तमारा को एक बड़े से गोल चक्र से बांध दिया, जिसे एक गहरी खाई के ठीक ऊपर लटकाया गया था। उन्होंने कोरिन की तलवार से उसका खून बहाया और जैसे ही उसके पवित्र खून की बूंदें उस मास्क पर पड़ी, उसके अंदर जान आ गई। जिम ने उस मास्क को पहना और अपनी पत्नी को मरे हुओं की दुनिया से वापस बुलाने लगा। कोनन छुपकर उन्हें देख ही रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने हमला कर दिया। रिचुअल टूटते ही वहां जोर का भूकंप आने लगा, जिससे वो चक्रा जिसमें तमारा बंधी हुई थी खाई में गिर गया। कोनन उसे बचाने के लिए खुद नीचे कूद गया। उसने कहा, तुम इसे नहीं बचा सकते, यहाँ से चले जाओ। लेकिन कोनन हार नहीं मानता। दोनों लड़ रहे थे और तमारा धीरे धीरे मौत के मुंह में फिसल रही थी। कोनन ने उसे समय रहते छुड़ा लिया और कहा, यहाँ से भाग जाओ। तमारा वहां से भागी तो, लेकिन मारिक ने उसका पीछा किया और उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी के शरीर में उसकी माँ की आत्मा फिर से जन्म लेने वाली थी। कोनन ने जब उसकी चीखें सुनी तो वो उसे बचाने आया। उसने मरी का हाथ काट दिया और उसे जोर की लात मारी, जिससे वो एक नुकीले पुल पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। बहुत ज्यादा मलबा गिरने से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक बार फिर कोनन का जिम से आमना सामना हुआ। जब कोनन ने अपने पिता की तलवार उसके हाथ में देखी तो उसने उसे छीन लिया और कहा कि वो इसके लायक नहीं है। वो फाइट कर ही रहे थे कि तभी फिर से भूकंप आया और सब कुछ उस खाई में गिरने लगा। जिम के पास समय बहुत कम था, उसे जल्द से जल्द अपने मंत्रों को पूरा करना था, पर तभी उसने वहां अपनी बेटी की लाश देखी। उसे देखकर जिम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और बदला लेने के लिए उसने कोनन को लड़ाई के लिए ललकारा। इसी बीच तमारा भी नीचे गिर गई, पर सही समय पर कोनन ने उसे पकड़ लिया। जिम ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके बाद उसकी पत्नी की आत्मा धीरे धीरे तमारा के शरीर पर वश करने लगी।
उसने कहा, देखो आज तुम फिर से उसी मोड़ पर आ गए हो जहाँ मैंने तुम्हें कुछ सालों पहले छोड़ा था। तुम्हारे पास मौका है, तुम उसे बचा सकते हो, उसे ऊपर खींच लो। लेकिन तमारा ने कहा, नहीं कोनन, ऐसा मत करना, वो मुझ पर कब्जा कर रही है। अगर मेरा शरीर बच गया तो वो वापस लौट आएगी, मुझे छोड़ दो। कोनन ने देखा ये सब उस मास्क की वजह से हो रहा था। उसने सोचा अगर उसे पहनने वाला ही नहीं बचेगा तो मंत्र कौन पढ़ेगा। उसने अपनी तलवार उठाई और ब्रिज के ऊपर दे मारा, जिससे उसके टुकड़े हो गए और जिम नीचे गिर गया और नरक की आग ने उसे निगल लिया। उसके जाते ही उसकी पत्नी की आत्मा ने तमारा का शरीर छोड़ दिया और वहीं लौट गई जहां से वो आई थी। कोनन ने उसे ऊपर खींच लिया और वो दोनों बाहर निकल आए। इसके बाद कोनन तमारा को उसके शहर वापस ले आया। तमारा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सफर लंबा है, लेकिन मैं तुम्हारे वापस आने तक इंतजार करूंगी। इसके बाद कोनन अपने गांव वापस लौटा। उसने अपने बाबा से किया वादा पूरा किया था। वहां उसे वो सांचा दिखाई दिया जिसमें उसके पिता तलवार को तराशा करते थे। उसे एहसास हुआ कि अब वो इस तलवार के लायक बन चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।